अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कैसे चल रहे आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह सबके रोज़े अच्छे चल रहे होंगे, उम्मीद है। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैं नारियल फोड़ रही हूँ, कच्चा नारियल। कितना मुश्किल से फोड़ रही हूँ। अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ ख़राब, एक उससे पहले एक मैं फोड़ी तो पूरा ख़राब हो गया था, तो दूसरा और एक नारियल लेके मैं फोड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निकला। चलो अल्लाह का शुक्र कि ये तो भी अच्छा निकला, नहीं तो ये तो वेस्ट हो जाता। अब मैं फोड़ के आने के बाद फिर मैं बारीक स्लाइसेस में कट कर रही हूँ और चटनी बनाने के लिए। देखेंगे आप कौन सी चटनी बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ। इफ्तारी से पहले मैं इस काम कर रही हूँ क्योंकि इफ्तारी में कुछ बनाने का नहीं था। एज़ माई प्रीवियस ब्लॉग में आप सबको बता चुकी हूँ, तो सब कुछ इफ्तारी के दावत के बाद बचा हुआ था, तो वही हम लोग आज यूज़ करेंगे। तो इसलिए आज मैं ये चटनी बना रही हूँ आराम से। कुछ नहीं था, टेंशन नहीं था, तो इसलिए आज सिर्फ चटनी बना के उस बचा हुआ सब कुछ था तो उसमें खा लेंगे चटनी अच्छे से बोल के मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी। अच्छे से नारियल को बारीक बारीक नहीं, मोटा मोटा, क्योंकि मिक्सी में डालना ना, तो इसलिए अच्छे से मैं काट रही हूँ नारियल, कच्चा नारियल को। अब देखिए मैं पानी में धो ले रही हूँ नारियल, कच्चा नारियल को कट 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 करने के बाद, क्योंकि मेरे हाथों की मैल भी लगी हुई थी ना थोड़ा बहुत, तो इसलिए तो मैं पहले नहीं धोई थी नारियल को, इसलिए कटे हुए बाद मैं धो रही हूँ। अब देखिए धोकर मैं निकाल देने के बाद क्या करूँ, रख के चल जाऊँगी। इफ्तारी का टाइम हो रहा, तो इसलिए मैं धोकर। और पुदीना भी, अब देखिए मैं एक्चुअली बना रही हूँ पुदीने की चटनी, मेरे स्टाइल की पुदीने की चटनी आप बना के देखिए। अच्छे से धो के इसे रखने के बाद मैं अब देखिए पुदीने को धो रही हूँ। एक पैकेट में फ्रिज में पहले से पुदीने का अच्छे से पत्ते पत्ते अलग करके छील के रखा, क्लीन करके रखा हुआ था पुदीना। तो दावत बोली थी ना, मैं दावत में मंगाई थी, फिर वेस्ट हो जाता पुदीना, फिर सूख जाता। ऑलरेडी मेरे पास सूखा हुआ पुदीना बहुत था, तो चलो इस बार पुदीने की चटनी बना लेंगे पुलाव में, तो अच्छा रहता बोल के चटनी बनाने के पुदीना धो के अच्छे से छन्नी में डाल दी, पानी पूरा जाने तक। अब यहाँ पर मैं इफ्तारी के लिए निकाल रही हूँ सब कुछ, एक 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 करके निकाल रही हूँ। जलेबी और समोसा, 5-6 समोसे थे और जलेबी थी। हम लोग सिर्फ 3 लोग ही रहते, समोसा और बाकी के बच्चे और मेरी बहन रोज़ा नहीं रहते, तो काफ़ी हम लोगों को इतना। देखिए मैं पूरा निकाल कर फ्रिज में नहीं, ओवन में रख के गरम कर रही हूँ इसको। एक 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव करे तो गरम होता, अच्छा भी रहता। अब 30 सेकेंड्स के लिए मैं 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए मैं गरम कर रही हूँ ओवन में। देखिए अब शायद वो फिर रहा है, देखिए कितना नीट से फिर रहा है। फिर मैं देखिए इफ्तारी के लिए फिर कड़िंगला था तो काट रही हूँ इधर एक। मैं वो देख रही थी, एक्चुअल पहले बोलते थे, मैं अम्मी लोग बोलते थे पहले बचपन में बोलते थे, कड़िंगला अंदर सफ़ेद रहता, जब हम काटते तो लाल हो जाता। जैसे ही हम जैसे ही वो एयर एंटर होता तो ऑक्सीडाइज होता, इसलिए वो रेड हो जाता बोल के मैं सुनी थी। चलो मुझे क्योंकि पता नहीं, बचपन की याद आ गई आज। तो काटते काटते टाइम मैं यूँ झाँक झाँक के देख रही थी कड़िंगले को। और ये देखिए इफ्तार में हम लोग बिछा कर दुआ करते। और ये कैरी थी, समोसास थे, आम था, कड़िंगला था, वो एक जलेबी, कस्टर्ड भी था बचा हुआ। ये देखिए ये तहारी कल की बची हुई थी ना, तो वही मैं गरम करने के लिए काटी थी फ्रिज में से। इफ्तारी के बाद थोड़ी देर के ऑलमोस्ट 3-4 घंटे के बाद हम लोग रात का खाना खाए थे 9 बजे। हाँ, तो मैं ये खाना पूरा एक कुकर में काट रही हूँ क्योंकि बहुत सख्त था। तो होटल, पता है ना होटल वाले कैसा बनाते हैं, हम घर वाले थोड़ा बहुत उतना भी फ्रिज में रखा था, अभी सख्त हो गया, तो चावल का पूरा वाटर ये हो गया था। तो फिर मैं एक एटलीस्ट 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी अच्छे से डाल के मिक्स करके चावल में मैं सीटी लगाती, 2 सीटी, तो इतना नरम बना हुआ था चावल अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब लोग वही खाए थे हम लोग।
देखिए मैं पानी, आपको मालूम हो रहा होगा पानी में कितना डाली, 1 गिलास डाली, 1 गिलास या 1.5 गिलास डालकर मैं, देखिए अब मैं उसको लगा रही हूँ सीटी। हाँ, 2 विजिल आए तक आप रख दीजिए, आराम से हो जाएगा, पानी भी सूख जाएगा और चावल भी थोड़ा बहुत गल जाएंगे। फ्रिज में रखे हुए चावल तो सख्त हो जाते, तो इसलिए अब देखिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ पुदीने की चटनी की तैयारी। पुदीने ऑलरेडी मैं नारियल तो कटा हुआ, नारियल तो काट कर रखी थी, पीस कर नहीं, काट के। अब यहाँ पर मैं भून रही हूँ मिर्ची, हरी मिर्ची 3-4 है ना, 5-6 हरी मिर्ची, आपके ऊपर डिपेंड है टेस्ट के ऊपर। जितना तीखा खाते उतना, हम लोग तो थोड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तीखा ही खाते, चटनी में अच्छा तीखा रहना, तो इसलिए मैं 5-6 मिर्ची डालती हूँ। क्योंकि उससे पहले मुझे समोसे में जो मिर्ची आई थी ना वो भी थे, इसलिए थोड़ा बहुत मैं क्वांटिटी कम कर दी इधर। देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4-5 मिर्ची, अच्छे से तल लेना है मिर्चियों को। अब मैं निकाल रही हूँ, देखिए मिर्चियों को तलने के बाद तेल में तलना है, पहले तेल डाल के कढ़ाई में, फिर मिर्चियाँ डालना है, 4-5 मिर्चियाँ। फिर मैं अब डाल रही हूँ पुदीना, देखिए तेल में तलना है, पुदीने को भी अच्छे से भूनना है तेल में। हाँ, ये मेरा स्टाइल है, मुझे तो नहीं मालूम कितने लोग ऐसा बनाते। अगर आप ऐसा बनाते हो तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बोलिए। अच्छे से पुदीने को भूनने के बाद, देखिए अच्छे से भूनना है पुदीने को, जितना उतना नहीं कि दाग लग जाए या पूरी उसकी सुबास चले जाए पुदीने की। जस्ट पुदीना नरम हो जाए और थोड़ा बहुत उसमें अलग ही स्मेल रहता, तो वो चले जाए, जब तक आप पुदीना भूनिए। अब देखिए पुदीना ऑलमोस्ट मेरा हो गया, अब मैं निकालती हूँ पुदीने को भी। उसके बाद फिर मैं डालूँगी कच्चा नारियल, वो भी मैं भून लूँगी कढ़ाई में। अब देखिए कच्चा नारियल पूरा डाल के, एक नारियल का था तो पूरा वो भी भून लेके अच्छे से, थोड़ा बहुत गोल्डन ब्राउन भी नहीं, थोड़ा सिर्फ तक मैं भुनी हूँ, ज़्यादा भी नहीं भुनी। फिर पूरा गोल्डन हो गया, तलेगा तो फिर जली हुई बास आएगी चटनी में बोल के थोड़ा। उसके बाद फिर पहले मैं क्या करी, छोटे जार में मैं खोपरे को डालकर, नारियल को डालकर अच्छे से पीस लूँ, क्योंकि नारियल जल्दी पीसे नहीं जाता, तो इसलिए मैं छोटे जार में उसको बारीक कर लिया। फिर मैं बड़े जार में ट्रांसफ़र करी। देखिए नारियल को मैं डाल रही हूँ छोटे जार में, आप देख सकते हो इधर, क्योंकि बड़े जार में नहीं होता ना, तो सिर्फ चटनी है, छोटे जार में सब कुछ आराम से हो जाता है पाउडर बोल के, इसलिए मैं छोटे जार में पहले खोपरे को पीसती हूँ। इधर देखिए अब अच्छे से हो गया मेरा पूरा, कितना ज़्यादा भी लाल नहीं हुआ, देखो खोपरा, देखो मेरा जला नहीं, टूट गया एक्चुअली ये जार का ढक्कन। अब देखिए इतना बारीक हो गया मेरा खोपरा नहीं, नारियल, कच्चा नारियल। अब देखिए उसको मैं बड़े जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, थोड़ा करी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये नारियल की चटनी, क्योंकि पुदीना बहुत कम था ना, तो इसलिए ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए क्वांटिटी कम करती मैं, आधा नारियल ले ली। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन या 10-12 पोतियाँ है तो बहुत है लहसुन के। अब देखिए मैं इमली डाल के अच्छे से, ये भी डालना है, पुदीना और मिर्ची भी डालना है, फिर मैं बाद में डालूँगी, बस वो बता रही हूँ ये भी डालना है इसमें बोल के। अब मैं इसमें डालूँगी इमली, पहले से भीगा हुआ इमली था। अब जितना मैं मतलब एक लेमन के उतना नींबू, लेमन का तो नींबू नहीं, अमली भिगा के रखी थी पहले से, वो अमली का पेस्ट और वो पानी सब कुछ मैं उसमें ही डाल दी पीसते टाइम आराम से। उसमें कुछ बींजे नहीं थे इमली के, तो अब देख लीजिए, अगर भिगने डालते इस टाइम पर बींजे है तो निकाल दीजिए मिक्सी में। अब देखिए पीसने के बाद थोड़ा बहुत, फिर मैं भूल गई थी आपको, मैं मिर्ची और पुदीना डाली थी, वो कैमरा ऑन ही हुआ नहीं, पता नहीं। देखिए अब मैं इधर मिर्ची और पुदीना भी डाल दी। अब देखिए मैं पीसती हूँ, आपकी चटनी का लुक मैं दिखाती हूँ, मेरी पुदीने की चटनी। अब देखिए पुदीने की चटनी हो गया मस्त, और मैं एक बोल में भी निकाल ली थी, क्योंकि फ्रीज़र में अगर बचा हो तो फ्रिज में रखने के लिए आसान रहता, तो फिर 8 कंटेनर में निकाल ली थी। देखिए मेरा पुदीने की चटनी मस्त मज़े की रहती, आप किसी में भी खा सकते, रोटी, पुलाव या डोसा, इसमें भी। और 5th वाली में मैं जो कैरी काट के रखी थी ना, तो कोई भी नहीं खाया, तो चलो अब कढ़ी की चटनी भी वो भी बना लूँगी, क्यों वेस्ट करना। अब फिर शायरी के बाद फिर कोई भी नहीं खाता बोल के, फिर
उसको ही मैं काट काट के डाल दी थी पूरे, और लहसुन, थोड़े बहुत लहसुन। अब देखिए मैं डाल रही हूँ थोड़े बहुत लहसुन बिना छिले हुए। ये मेरे स्टाइल का ही कह रही है। थोड़ा नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूँगी। देखो मैं, ये बहुत मज़े की रहती है। सिर्फ आप पीसना नहीं, पेस्ट के जैसा नहीं रखना, कोर्सली ग्राइंड करना है। देखिए मैं कोर्सली ग्राइंड करके रखी हूँ। तो चटनी भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े की थी ये चटनी, पुदीने की चटनी। और ये तहारी में हम लोग यही खाए थे। तहारी में कुछ भी नहीं था तो दही की चटनी भी नहीं बनाई। क्यों, अब पुदीने की चटनी है ना बोल के फिर दही का भी रायता नहीं था, और ये क्या बोलते हैं दालचा भी नहीं था, तो इसलिए हम लोग ये पुदीना, अब देखो मैं खाने के लिए मैं काट रही हूँ। देखिए कितना मज़े का बना था। बना नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रही थी कि वही 2 सीटी लगाने के बाद चावल कैसा दिखता बोल के आपको दिखाना चाह रही थी। देखिए ये है मेरी प्लेट। देखिए पुदीने की चटनी, कैरी की चटनी और तहारी। चलिए अब मैं ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।